ओ आइए सभी आर्यजन ईश्वर पुत्र प्रातः काल की पावन बेला में परमपिता परमात्मा की प्रार्थना द्वारा अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें और वेद के पावन मंत्रों द्वारा जीवन को पवित्र, बलिष्ठ, पुरुषार्थी, परोपकारी बनाकर जीवन के आनंद को प्राप्त करें। ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजाचिद्यं भगं भक्षित्याह भग प्रणीतर्भग सत्यराधो भगे मां दियमुदवाददन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रणेभिर्निवन्त स्याम उतेदानीं भगवन्ता स्यामोत प्रपितोत्तमदे अनाम् उतोदिता भगवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवास्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम धन्त्वा भग सर्वैज्यो हवीति स नो भग पुरयिता भवेह। परम पिता परमात्मा की साधना के द्वारा आशीर्वाद को प्राप्त करके हम संसार के सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक आर्यजन ईश्वर पुत्र इस पृथ्वी का वासी इसी तरह से प्रातः वेद मंत्रों द्वारा प्रभु की प्रार्थना करे, तत्पश्चात सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नानादि करके ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान करे। आइए ब्रह्म यज्ञ के मंत्रों का पाठ करके भगवान की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। ओम परमपिता परमात्मा का प्रमुख निज नाम है। आदिकाल से ही अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ब्रह्मा, शिव, श्री राम, श्री कृष्ण आदि सभी ओम का जप करते आ रहे हैं। संध्या के मंत्रों का पाठ करते समय हम परमपिता परमात्मा के इस पावन ओम नाम से भावात्मक संबंध जोड़ें। इन मंत्रों का पाठ करते हुए ध्यान में रखें कि परम पिता परमात्मा जिनका मुख्य नाम ओम है, वे हमारे अंग संग विद्यमान हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं, व्याप्त हैं, सृष्टिकर्ता वेद ज्ञान दाता हैं, कर्म फल प्रदाता हैं, आनंद के सागर हैं और सदा हमारे साथ रहते हैं। इस समय भी परमात्मा हमारे साथ हैं
हमारी सब क्रियाओं को देख रहे हैं, हमारे इन मंत्रों के पाठ को, प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। परमात्मा सुन रहे हैं, ये भावना बनाकर आप संध्या के मंत्रों का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वेश्वर, प्राणप्रिय, दुख हरता, सुखदाता, सृष्टि करता, वरने योग्य पिता और माता, पाप वृत्ति विनाशक, देवों के देव, हम आपका ध्यान धरते हैं। अपने तेज से हमारी बुद्धियों को योग मार्ग पर ले चलें, श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलें, सेवा व साधना के मार्ग पर ले चलें। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु वीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। हे जगदम्बा माता, हम आपके बताए वेद मार्ग पर चलते हुए शुभ कर्मों के द्वारा अपने जीवन को पवित्र करें और आपके आनंद को प्राप्त करें। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रं, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल कर पृष्ठे। हे परमात्मा देव, आपकी वेदाज्ञा के अनुसार चलते हुए, शुभ कर्मों को करते हुए हमारे शरीर के सभी अंग सदा निरोग और बलवान हो। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। परमपिता परमात्मा की उपासना से, साधना से, सत्कर्म करते हुए सदैव प्रभुदेव का अपने समीप वास समझते हुए अपने अंगों को सदा बुराई से बचाएं, कुटेवों से बचाएं, व्यसनों से बचाएं और अपने शरीर के सभी अंगों को सदा पवित्र रखें। इसके पश्चात हम सब मिलकर प्राणायाम करेंगे जो हमारे तन को, हमारे मन को पवित्र करता है, सभी इंद्रियों को रोक देता है और परमपिता परमात्मा के दर्शन में सहायता करता है। प्राणायाम संध्या के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है और परमात्मा के साक्षात्कार में अत्यंत सहयोगी है। हम सबको प्रातःकाल, सायंकाल, संध्या करते समय प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। हम अब प्राणायाम का मंत्र बोल रहे हैं। मन में मंत्र का पाठ करते हुए आप प्राणायाम करें। कम से कम 3 प्राणायाम, अधिक से अधिक 11 प्राणायाम करें। प्रातः काल की वेला में अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम, सायंकाल की वेला में बाह्य कुंभक। अभ्यंतर कुंभक का अर्थ है प्राण को भीतर रोकना, बाह्य कुंभक का अर्थ है बाहर की ओर रोकना। मैं ऋषि पतंजलि
इन प्राणायामों की चर्चा करते हैं अपने योग दर्शन में। हम मंत्र पाठ कर रहे हैं, साथ ही प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। अभ्यंतर कुंभक के लिए दीर्घ श्वास लेकर अपने फेफड़ों को पूरा भर लीजिए, जैसे कि आप किसी पुष्प को सूंघते हैं। पूर्ण फेफड़ा भर जाए, उसके साथ साथ आप मूल बंद भी लगा सकते हैं, अर्थात मल मूत्र द्वार को ऊपर की ओर खींच लें। श्वास ऊपर की ओर ना जाए, अपनी जिह्वा को पीछे की ओर धकेलकर अपने गले में एकत्रित कर दीजिए, जिससे कि नासिका के छिद्र बंद हो जाएं, ये जिह्वा बंद। और ये ध्यान रखें, सदैव ब्रह्म यज्ञ करते हुए, ध्यान करते हुए, प्राणायाम करते हुए कमर बिल्कुल सीधा रखें, गर्दन भी बिल्कुल सीधा रखें, जिससे कि सुषुम्ना केंद्र जागृत रहे और परमपिता परमात्मा की शीघ्र प्राप्ति हो। पुनः हम प्राणायाम के मंत्र का पाठ कर रहे हैं, आप सब प्राणायाम करेंगे। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। जब भीतर रुका हुआ श्वास अधिक काल तक न रुके तो एकदम बाहर निकाल दें, जिससे जितने भी प्रदूषित तत्व हैं वो सब बाहर निकल जाएं और आपके फेफड़े शुद्ध हो जाएं। जब बाहर का शुद्ध वायु भीतर जाता है, अधिक ऑक्सीजन से युक्त होता है, तो रक्त को शुद्ध करता है, सारे शरीर को शुद्ध करता है, निरोगता प्रदान करता है और प्राण रुक करके मन को एकाग्र कर देता है। तीसरी बार प्राणायाम का मंत्र बोल रहे हैं। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो वर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् देवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। हे परमेश्वर, आप ही हमारे कर्मों के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण करते चले आ रहे हैं। जैसे जैसे जो जो प्राणी कर्म करते हैं, वैसे वैसे आप सृष्टि की रचना करके उनको योनियां प्रदान करते हैं। जैसा कर्म वैसा फल। जैसे पूर्व सृष्टि में आपने सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी, समुद्र आदि की रचना की थी, ठीक अब भी उसी प्रकार की रचना की है। आपकी इस न्याय व्यवस्था को देखकर, कर्म फल के अनुसार सृष्टि रचना को देखकर हम सदैव पापों से बचें, पुण्य कर्मों में अपने जीवन को लगाएं और सेवा के द्वारा
जीवन के मुख्य लक्ष्य साधना को सिद्ध करें। ओम शन्नो देवीरविष्टाय आपो भवन्तु पीतये शंयोरविस्रवन्तु नः। हे जगदम्बा देवी, हम सब पर सब प्रकार से आनंद की वर्षा करो। ओम ही जगदम्बा है, इस सारे संसार की अम्मा है, जिसने हम सबको उत्पन्न किया है, पालन कर रही है। इस मंत्र का पाठ करते हुए आप 3 बार आचमन भी कर सकते हैं, यदि आवश्यकता समझें तो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वरक्षक भू प्राणप्रिय भुवा दुखहर्ता स्वाहा सुखदाता तत्सवितुर हे सृष्टिकर्ता वरेण्यम अत्यंत वर्णने योग्य पिता और माता भर्गो तेजस स्वरूप पाप वृत्ति विनाशक देवस्य हे देवों के देव धीमहि आपका ध्यान धरते हैं धियो यो नः हमारे मन को प्रचोदयात् अपने तेज से श्रेष्ठ मार्ग पर योग मार्ग पर वेद मार्ग पर ले चले। ओम प्राची दिग्ग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो वस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं वेदद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं वेदद्मः प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेदद्मः उदीची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेदद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेदद्मः। हे परमपिता परमात्मन, आप इस संसार की रचना को करके कण कण में विद्यमान है, सभी दिशाओं में आपका वास है। प्राची पूर्व दिशा में आप ही हैं। आपकी कृपा से ही ये सूर्य उदय होता है और सारे संसार का कल्याण करता है, पालन करता है। दक्षिण दिशा में ही आपका वास है, पश्चिम में भी आपका वास है, उत्तर में भी आप ही हैं प्रभु, नीचे और ऊपर भी आप ही हैं।
अपनी सभी दिशाओं के द्वारा परम पिता परमात्मन आप सारे जगत का पालन कर रहे हैं। कहीं सुंदर वनस्पतियां हैं, कहीं सोमरस टपक रहा है, कहीं अन्न प्राप्त हो रहा है और कहीं अमृत तुल्य वर्षा प्राप्त हो रही है। ये सारे संसार के पदार्थ जहां हमारे जीवन को पुष्ट करते हैं, तृप्त करते हैं, वहां विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और औषधियां हमारे जीवन को निरोगता प्रदान करती हैं। हे प्रभु, आपके इस संसार में हम जीवन व्यतीत करते हुए, इन सब पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रेम से जीवन व्यतीत करें, आत्मा के तुल्य सबसे व्यवहार करें। जो कुछ आपने पदार्थ दिए हैं उसका मिल बांटकर प्रयोग करें। सदैव ईर्ष्या द्वेष से दूर रहें। वह अविद्या, वह अज्ञान जो हमें परस्पर ईर्ष्या द्वेष के कारण लड़ाता और भिड़ाता है, वो अज्ञान हमारा दूर हो जाए। हम अपने जीवन से आतंकवाद को निकालकर मानवतावाद को लाएं, ताकि इस धरती पर स्वर्ग को सजा सकें। यही आपके चरणों में प्रार्थना है प्रभुवर। ओम बुद्ध्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानां उदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुचरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीन स्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। हे परमपिता परमात्मन, आप संसार की सर्वोपरि शक्ति हैं। आप जन्म जन्मांतर से हमारे साथ रहते हैं। माता पिता के तुल्य हमें जन्म देते हैं, पालन करते हैं। वेद ज्ञान के द्वारा आप हमारे सच्चे गुरु कहलाते हैं। परमेश्वर, आपके वेद ज्ञान को प्राप्त होकर तदनुसार चलते हुए सदैव जीवन के अंधकार को दूर हटाएं, व्यसनों को दूर भगाएं, अपने जीवन को सद्गुणों से प्रकाशित करें। हे परमेश्वर, ये चित्र विचित्र संसार की रचना आपके होने का प्रमाण प्रस्तुत कर रही है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, ये सुंदर वृक्ष, कल कल करती नदियां, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, ये आपका संदेश दे रही हैं। ये हमारे मानव जीवन की सुंदर रचना ये बता रही है कि आपने इसे रचा है, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति बना नहीं सकता। प्रकृति जड़ है, स्थिर है, वो निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि जो जड़ है उसमें ज्ञान नहीं, और ये रचना ज्ञान पूर्वक, नियम पूर्वक है। इसे आपने बनाया है। हे प्रभुवर, आपकी इस रचना को देखकर सदा आपका स्मरण करें। 100 वर्ष से भी अधिक आपके गुणगान को गाएं, आपकी सुंदर वेदवाणी को सुने, आपका ध्यान करें। जीवन के अंदर 100 वर्ष तक सदा स्वतंत्र रहें। विषयों का, कुटेवों का, शत्रुओं का कभी भी हम दास ना बने। 100 वर्ष से भी अधिक हम स्वस्थ रहकर, शांत रहकर, अपने जीवन को साधना में बनाकर समाज की सेवा के द्वारा आपके आनंद को प्राप्त करें। जीवेम शरदा शतम्। और वह व्यक्ति जो 100 वर्ष तक जीना चाहता है, वो तभी जी सकता है जब आपके सुंदर नियमों को देखता रहे। जो देखेगा सो जिएगा, जो जिएगा सो देखता रहेगा। इसलिए प्रभु,
यही प्रार्थना है। प्रत्येक मनुष्य पवित्र होकर, वेदानुसार चलने वाला होकर, आपकी साधना करने वाला होकर 100 वर्ष तक निरोगता से जीवन व्यतीत करे। हमारे सब अंग सदा हमारे अधीन हो। अधीनः श्याम, किसी के हम गुलाम ना बने प्रभु, यही प्रार्थना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को ध्यान मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थोड़ी देर के लिए इस मंत्र का अर्थपूर्वक मन में जप करते हुए ध्यान में बैठ जाना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षानां सद्य सिद्धिर्भवेन्ना। हे परमेश्वर, दया के भंडार, जप उपासना आदि के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा, प्रातःकाल सायंकाल संध्या यज्ञ आदि के द्वारा हम अपने जीवन को महान बनाएं, धर्म का अनुसरण करें, धर्म के अनुसार अर्थ का संचय करें, उस अर्थ से ऐसी कामनाओं को सिद्ध करें जो कामनाएं शीघ्र ही हमें मोक्ष तक पहुंचा दें, सब दुखों तक छुड़ा दें और सदैव दीर्घ काल तक अपनी गोद में आप हमें बिठाकर अपने आनंद रस का पान करवा सकें, यही प्रार्थना है प्रभु। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। हे परमेश्वर, हम सब भक्तों की आपको हृदय से प्रार्थना है कि हमारा जीवन सदा साधनामय रहे, सेवामय रहे। जो जो कृपाएं आपने हम पर की हैं, सुंदर मानव का तन दिया है, वेद का ज्ञान दिया है, संसार के सुख साधन दिए हैं, इन सब सुखों और ऐश्वर्यों के लिए हम बारंबार प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं प्रभु। ओम शांति शांति शांति। आइए अब हम मिलकर इस ब्रह्म यज्ञ के पश्चात
देव यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। ब्रह्म यज्ञ, भगवान का यज्ञ, देव पूजा, दान और संगतिकरण, अर्थात उस भगवान का गुणगान, वो देवों का भी देव है। आप देखते हैं ब्रह्मा जी जप कर रहे हैं, शिव जी समाधि में उपस्थित हैं, श्री राम जंगल में संध्या कर रहे हैं और कृष्ण महाराज योगी थे। तो जप भक्ति, तप भक्ति, संध्या भक्ति और योग भक्ति, ये सब लोग कर रहे हैं। तो जो भक्ति कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? भगवान या भक्त? भक्त कहेंगे। हम सब भक्त हैं। हम परमात्मा की भक्ति करके ठीक वैसे ही आनंद को पाएं जैसे हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने पाया है। और उस भक्ति की सफलता के लिए आवश्यक है हम प्रतिदिन यज्ञ को रचाकर वायुमंडल को पवित्र करें। ध्यान रखें, हम रोटी के बिना बहुत दिन तक जी सकते हैं, पानी के बिना जी सकते हैं, वस्त्रों के बिना जी सकते हैं, घर के बिना जी सकते हैं, पर प्राणवायु के बिना नहीं जी सकते। इसलिए जिस प्राणवायु का प्रतिदिन हम प्रयोग करते हैं, उस प्राणवायु को शुद्ध करना हमारा परम धर्म है। ये परम पिता परमात्मा का उपदेश है। कस्त्वा विमुंचति सत्वा विमुंचति पोषाय रक्षसाम भागोसी। प्रभु कहते हैं यजुर्वेद के दूसरे अध्याय में, जो प्रतिदिन यज्ञ करता है वह मेरे आनंद का अधिकारी बन जाता है, वह मेरा अंगी बन जाता है। जो यज्ञ करता है उसे मैं अपने आनंद को प्रदान करता हूं। जो यज्ञ को छोड़ देता है वह राक्षस बन जाता है, अपने लिए जीने वाला राक्षस है, सबके लिए जीने वाला देवता है। आइए हम राक्षस वृत्ति से हटकर देव वृत्ति को प्राप्त करें और प्रतिदिन यज्ञ का अनुष्ठान करें। मैं ऋषि मनु ने भी कहा है, न तिष्ठति यह पूर्वाम न उपास्ते यश्च पश्चिमाम शूद्रवत बहिष्कार्य सरस्माद्विज कर्मणा। जिसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था नहीं है, जो वेद के अनुसार चलता नहीं, जो मानव के कल्याण के लिए जीता नहीं, ऐसे व्यक्ति को कोई भी आवश्यक और उच्च पद न देना चाहिए, नहीं तो वो विश्व का निश्चित रूप से अकल्याण कर देगा, विनाश कर देगा। हमारा परम धर्म है इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए बढ़ते हुए उष्णता जो आज संपूर्ण मानवों के लिए भयावह बन गई है, ग्लोबल वार्मिंग, उसको समाप्त करने के लिए, बढ़ते हुए रोगों को समाप्त करने के लिए, वनस्पतियों को श्रेष्ठ उपजाऊ बनाने के लिए, अच्छी वर्षा के लिए, एसिडिक रेन को हटाने के लिए आवश्यक है हम प्रतिदिन यज्ञ करें। आइए अब हम यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, देव यज्ञ। सर्वप्रथम आप अपनी हथेली में जल ले लेंगे और मंत्र के पाठ के साथ उसका सेवन करेंगे। ओम अमृतोपस्थनमसि स्वाहा। दूसरी बार, ओम अमृतार्पिधनमसि स्वाहा। तीसरी बार, ओम सत्यं यशः श्रीरमय शेषदां स्वाहा। इस हाथ को धो लें। अब बाएं हाथ की अंजलि में जल ले लें। दाहिने हाथ का मध्यमा और अनामिका बीच की 2 उंगलियों से स्पर्श करते हुए अपने अंगों का स्पर्श करेंगे। पहली बार वांग में आस्यस्तु कहने पर दोनों होठों के मध्य में, तत्पश्चात अन्य मंत्रों द्वारा पहले दाएं ओर और फिर बाएं ओर। ओम वांगमास्यस्तु, ओम नसोरमयि प्राणवस्तु, ओम अक्ष्णोरमयि चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोरमयि श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोरमयि बलमस्तु, ओम मुर्वोरमा ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सन्तु। हे परमेश्वर, आप ही हमारे आधार हैं, आप ही हमारे आशीर्वाद हैं। हम आपके नाम का उच्चारण करते हुए
इस शुद्ध जल का सेवन करते हुए प्रार्थना करते हैं, हम सत्य, यश और श्री के स्वामी बने। अंगों का स्पर्श करते हुए ये प्रार्थना करते हैं, हमारे अंग सदा बलिष्ठ हों, निरोगी हों, तेजस्वी हों, जिससे हम यज्ञ के समान सारे संसार को सुगंध प्रदान कर सकें, अग्नि के समान तेज प्रदान कर सकें और अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। आप सब मिलकर के वेद मंत्रों के द्वारा प्रभु की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। जिन्हें मंत्र स्मरण है वो मिलकर के हमारे पीछे बोलेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। यदि आपके पास पुस्तकें हो तो उन वेद की पुस्तकों को अवश्य खोल लीजिए, जिससे कि मंत्र बोलने में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। ध्यान रखेंगे। ओम विश्वानि देव सवितद्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्वयुपासते प्रशिषं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तावितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽस्तु वयं स्याम पदयोरेणाम् स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्द अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन वयुक्तिं विधेम। हे सृष्टिकर्ता, कर्मफल प्रदाता, वेद ज्ञान दाता, पिताओं के पिता, माताओं की भी माता परमेश्वर, हम प्रातः काल की वेला में, सायंकाल की वेला में ये प्रार्थना करते हैं, विश्वानि दुरितानि परासु, हमारे सब दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुष्स्वभाव और दुष्ट जन दूर चले जाएं। यद भद्रम तन्यासो, आपके वेद ज्ञान के अनुसार चलते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, कर्म करते हुए सहायता की प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जितने भी संसार में सद्गुण हैं, शुभ कर्म हैं, श्रेष्ठ स्वभाव और पदार्थ हैं, वो प्राप्त हो जाएं। दुर्जन अपने स्वभाव को बदल दें, सज्जन बन जाएं और श्रेष्ठ जन हमें प्राप्त हो जाएं। परमात्मा देव, आप हमारे जीवन को जानते हैं, जन्म जन्मांतर को जानते हैं और हम भी सदा ध्यान में रखें कि आप सदा हमारे साथ रहते हैं और कर्म का फल अवश्य देते हैं, इसलिए पाप से बचें। अग्ने नए सुपथराए, हे प्रकाश स्वरूप ईश्वर, हमारा मार्ग धर्म का मार्ग हो, प्रकाश का मार्ग हो। हम असत्य को छोड़कर सत्य को प्राप्त करें, अंधकार को छोड़कर प्रकाश को प्राप्त करें, मृत्यु रूपी अधर्म अंधकार को छोड़कर और अमृत रूपी सत्य धर्म के प्रकाश को प्राप्त करें। हमारा मार्ग सीधा मार्ग हो, कल्याण का मार्ग हो,
जिससे कि संपूर्ण विश्व का हम कल्याण कर सकें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। आइए अब हम यज्ञ करने से पूर्व यज्ञ के दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जो दीपक आपके पास रखा हुआ है, हम मंत्र बोलेंगे, ये मंत्र दीपक प्रज्वलित करने का है, तब आप दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम, हे सर्वरक्षक, भूर्भुवः स्वः अब तीनों लोकों में विद्यमान है। हमारा यज्ञ तीनों लोकों का कल्याण कर सके। थोड़ा कर्पूर अथवा 2 समिधाएं घी सामग्री लेकर तैयार कर लें और उस दीपक से आप प्रज्वलित करेंगे। मैं आगे का मंत्र बोल रहा हूं। एक बात ध्यान में रखें कि यज्ञ में प्रत्येक क्रिया मंत्र द्वारा होती है। मंत्र का अर्थ है विचार, अर्थात जैसे यज्ञ को मंत्र पूर्वक करते हैं, ठीक वैसे ही हम अपने जीवन का प्रत्येक कर्म मंत्र के द्वारा करें, जिससे कि विश्व का कल्याण हो, हमारा जीवन पवित्र हो, प्रभु की साधना पूर्ण हो। आप इस दीपक से समिधाओं को प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। इस जलती हुई कपूर को अथवा समिधा को आप कुंड के मध्य में स्थापित कर दें, जहां आपने अन्य समिधाएं चारों ओर सजा रखी हैं। अगले मंत्र से कुछ और समिधा रखकर उस अग्नि को प्रदीप्त करेंगे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। आगे के मंत्रों से आपने 3 समिधा रखनी है जो 8-8 अंगुल की हैं। पहले मंत्र से 1, दूसरे 2 मंत्र से दूसरी। दोनों जो यजमान पति पत्नी हैं वे समिधा रखेंगे। ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नाना देन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे एदन्नमम। तीसरी समिधा तैयार कर लेंगे घी में डुबोकर और मंत्र के पश्चात अर्पित करेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रियच्छोच्चाय विष्ठ्यय स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे एदन्नमम। समिधाओं के पश्चात 5 बार घी की आहुति डालेंगे। जो घी तपा हुआ आपके पास रखा है, सुरवा भर करके यजमान पति पत्नी दोनों घृत की आहुति प्रदान करेंगे और स्वाहा सभी मिलकर ऊंचे स्वर से बोलेंगे। जितना ऊंचा आप स्वाहा बोलेंगे उतना आपका अधिक कल्याण होगा। प्रदूषित वायु फेफड़ों से अधिक मात्रा में बाहर निकलेगा और सुभूषित यज्ञीय वायु आपके फेफड़ों में पहुंचकर आपके रक्त को और पूर्ण शरीर को निरोगता प्रदान करेगा। ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम। ओम अयंत इद्मयात्मा जातवेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे एदन्नमम। ओम अयंत इद्मयात्मा जातवेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय
चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे एदन्न मम ओमयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे एदन्न मम ओमयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे एदन्न मम स्वाहा। हमारा ये वचन सत्य हो, हमारा वचन स्थिर हो, मधुरता पैदा करने वाला हो, संसार को जीवन देने वाला हो और मृत्यु का, प्रदूषण का विनाश करने वाला हो। ये स्वाहा शब्द के भाव हैं। इदन्न मम, हे प्रभु, जो कुछ हम अर्पित कर रहे हैं ये हमारा नहीं है, सब कुछ आपका है। ओम, आप ही रक्षक हैं, आपके द्वारा सब कुछ प्राप्त किया है। हे परमात्मन, ये संविदा और सामग्री को तो क्या, मेरा आत्मा भी आपकी पावन आध्यात्मिक अग्नि का संविदा बन जाए। मैं अपने जीवन को प्राप्त कर सकूं, अपने जीवन में सुगंध को प्राप्त कर सकूं। जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्वर्धया चास्मान् प्रजया। श्रेष्ठ प्रजाएं हमारे पास हो, पशु हमारे पास हो, ब्रह्म वर्चस्व हमारे पास हो, सभी प्रकार संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो प्राप्त हों और जितने भी दुर्गुण और दुष्ट पदार्थ हैं वो दूर चले जाएं। जीवन हमारा यज्ञमय बन जाए। हम 5 आहुतियों को प्रदान करते हुए ये संकल्प कर रहे हैं कि हमारे जीवन में 5 यम, 5 नियम उपस्थित हो जाएं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्व और अतिथि यज्ञ से हम युक्त हो जाएं और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ग्रह यमा, इन 5 यमों से जीवन को सुशोभित कर लें। शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम, इन नियमों से अपने जीवन को सुगंधित कर लें। हमारा जीवन यज्ञमय हो और ये पावन यज्ञमय जीवन प्रभु के योग्य बनकर साधना को सिद्ध कर सके। जहां ये यज्ञ की अग्नि हमें जीवन प्रदान करती है, ध्यान रखो, वहां उसके साथ साथ जीवन में शांति की भी आवश्यकता है। अग्नि और जल का संयोग है ये पूरा विश्व। यदि अग्नि नहीं रहेगी विश्व समाप्त हो जाएगा। शरीर में अग्नि नहीं रहती और शरीर मर जाता है, कहते मृत्यु हो गई। और यदि जल समाप्त हो जाए तो भी शरीर समाप्त हो जाता है। अगर विश्व में जल ना रहेगा तो समाप्त हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, जहां जीवन के अंदर तेज और शक्ति रहे वहां जीवन के अंदर मधुरता और धर्म भी रहे। आइए इस यज्ञ कुंड को चारों ओर से जल का छींटा देंगे और एक पृथ्वी का नक्शा बनाएंगे। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, संपूर्ण विश्व का ये यज्ञ कल्याण करे। हम चारों ओर से जल के द्वारा, अपने संयम के द्वारा घिरे रहें, धर्म के द्वारा घिरे रहें, ताकि हमारे जीवन का तेज विनाशकारी ना हो अपितु वह कल्याणकारी हो। सर्वप्रथम पूर्व दिशा में जल डालेंगे, दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर जल, और दक्षिण से उत्तर की ओर आना है। उत्तर की दिशा प्रकाश प्रदान है, जहां हमने दीपक रखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। और जल छींटा लगाना है, नाली बनाने का, भरने का कहीं विधान नहीं है, इस बात को सदा ध्यान में रखें। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व। इस दूसरे मंत्र से पश्चिम की ओर, अब उत्तर की ओर। ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर आते हुए अब प्रकाश से लेकर प्रकाश तक। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चारों ओर छींटा लगाते आइए और जीवन के अंदर ये भावना बनाइए, हम अपनी प्रतिज्ञा को कभी तोड़े नहीं, हम अनुमति को बनाकर चलें। अनुमति ना मिले तो सरस्वती अर्थात वेद की शरण में आए, अनुमति को बनाएं। हमारी वाणी मधुर हो, हम मिलकर के अपने जीवन के
सभी कार्यों को यज्ञ के समान सफलता की ओर ले जाएं। अब सर्वप्रथम हम दैनिक यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः सायं 16-16 आहुति प्रदान करनी चाहिए। ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम 4 आहुति घी की प्रदान करेंगे। पहली आहुति कुंड के उत्तर की दिशा में। ध्यान रखें, अपनी ओर से आगे बढ़ते हुए, अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हुए पहली आहुति धारा बांधकर प्रदान करेंगे, इसलिए इन्हें अघारावज्य आहुति कहा गया है। हाँ जी, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में अपनी ओर से आगे बढ़ते हुए, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। अब दूसरी आहुति कुंड के मध्य में, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। अग्नय स्वाहा, अग्नि के स्वामी बने। याद रखो, सोमाय स्वाहा, धर्म के संयम के स्वामी बने, जिससे कि श्रेष्ठ प्रजाएं हो। और कैसी प्रजाएं हो? ऐश्वर्यशाली, इंद्रत्व देने वाली। चलिए, अब घी की आहुति के साथ साथ जो अन्य लोग हैं वो सामग्री भी प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सयुर्देवेन सवित्रा सयुरुषसेन्द्रवत्या जुषान सूर्यो वेतु स्वाहा। सभी आहुतियां दाहिने हाथ से प्रदान करनी है और ये मध्यमा अनामिका के ऊपर सामग्री अंगुष्ठ का और शेष उंगलियों का सहारा लेकर सीधे हाथ से प्रदान करनी है। चलिए, आगे आने वाले मंत्रों से भी घी डालने वाले घी और शेष लोग सामग्री डालेंगे जो कुंड के पास बैठे हैं। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायवे प्राणाय स्वाहा इदं वायवे प्राणाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदम अग्निं वायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगण पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। ओम अग्नेय सुपथाराय स्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुधस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। अब इस प्रातः काल के यज्ञ के पश्चात प्रातः सायंकालीन यज्ञ की आहुतियां देंगे। यदि आप सायंकाल यज्ञ करें तो सर्वोत्तम है। प्रातः काल का यज्ञ सायंकाल तक हमें सुगंधि प्रदान करता है, निरोगता प्रदान करता है। सायंकाल में किया हुआ यज्ञ अगले दिन प्रातः काल तक हमारे जीवन को निरोगता और सुगंध देता है। आइए, सायंकाल के यज्ञ के लिए पूर्ववत 4 घी की आहुति, पहले अपने बाएं हाथ उत्तर, दूसरा दक्षिण, 2 मध्य। घी का स्रोवा भर लें। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। सामग्री भी, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सयुर्देवेन सवित्रा सयुरात्रेन्दवत्या जुषानो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायवे प्राणाय स्वाहा इदं वायवे प्राणाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय
स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। ओम अग्निनय सुपथाराय स्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। प्रातःकालीन सायकाल का यज्ञ पूर्ण हुआ। यदि अधिक आहुतियां देना चाहें गायत्री से दे सकते हैं। आपने अपने घर पर वेद को प्रारंभ किया है तो कुछ आहुति वेद मंत्र की दे सकते हैं। गायत्री से 3 बार आहुति प्रदान करके हम फिर इस यज्ञ को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। यज्ञ के विशेष और अधिक लाभ के लिए आवश्यक है कि आप यज्ञ के मंत्रों के अर्थ को जानें और जब आप मंत्र बोलें तो आपके मन में उन यज्ञ के मंत्रों का अर्थ आना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। यदि और कोई श्रेष्ठ मंत्र बोलना हो तो वो बोला जा सकता है और पूर्ण यज्ञ तो इतना ही है जो दैनिक कर्म है। अब 3 बार पूर्णोति प्रदान करेंगे। कृत का श्रोवा भर लीजिए और आहुति प्रदान कीजिए। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। परमेश्वर ओम रक्षक सर्वं वै, जिस प्रकार से आप सारे संसार में रम रहे हैं, सर्वं वै पूर्णम, और जैसे आपके सब कार्य पूर्ण हैं। हे प्रभुदेव, इस यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए, पूर्णोति प्रदान करते हुए हम भी भक्तजन ये प्रार्थना करते हैं, हमारा तन पूर्ण हो, हमारा मन पूर्ण हो, हमारा ज्ञान पूर्ण हो और हमारे आत्मा में आनंद पूर्ण हो। हमारे द्वारा किए गए सभी कार्य पूर्ण हो और पूर्ण पुरुषार्थ से आपकी प्रार्थना के पश्चात हमारे सभी कार्यों की सिद्धि हो। यही हमारे यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है प्रभु। ओम। सारे विश्व के कल्याण के लिए हम शांति पाठ कर रहे हैं। द्युलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में, पृथ्वी में शांति हो, वनस्पतियों में, तन मन में शांति हो, शांति का वास हो। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।